नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, सैटरडे का दिन G20 की मीटिंग्स शुरू हो गई हैं। मैंने अभी वीडियोस देखा जहां पर सारे वर्ल्ड के लीडर्स एक एक करके मोदी जी को मिलने आए। रेड कारपेट बिछाया हुआ था। मंडपम क्या वेन्यू है वो, जहां पर ये मीटिंग्स हुई हैं, क्या वहां पर रिप्रेजेंटेशंस हैं। मज़ा आ गया। एक तरफ तो G20 हो रही है, अभी जन्माष्टमी एक दो दिन पहले ही निकली है। मैंने देखा कि कृष्ण जी कंस मामा की गोदी में बैठे हुए थे। तो आप समझते हो कि कंस मामे की गोदी में कृष्ण जी एक ही बार बैठे पहले, दैट वाज इन महाभारत टाइम, और कंस का क्या हाल किया था आप सब जानते हैं। अब दोबारा से कृष्ण जी ने प्रकट हुए हैं, कंस मामे की गोदी में बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं अंत इनका नज़दीक है। तो जो ये पूरी ये चोरों की मंडली है, उसमें सबसे ऊपर कंस मामा आते हैं और कंस मामे का अंत निश्चित है, ये आप लिख लीजिए। कंस मामे के साथ साथ हमने देखा कि जो दूसरे लोग भी हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू, उनको भी आज अरेस्ट कर लिया गया है CID की तरफ से फॉर करप्शन। ये एक एक करके जो करप्ट लोग हैं, गंदी फैमिली, इनका नंबर भी आने वाला है। आई एम श्योर इनके ऊपर भी एक्शन कोई ना कोई लिया जाएगा भारत की सरकार से। और ये जो लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र ये कभी बन ही नहीं सकता, ये इनकी स्टेटमेंट्स हैं। ये 26 से 26 चोर जो हैं वो बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। ओए, तुम लोगों की औकात नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दोगे। ये हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम लोगों को समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तुमने जो झूठ को ये फॉलो करते हैं मुसलमान, जिनकी किताब ही झूठी हमने प्रूव कर दी। जब हमारा L1 ऊपर गया है आदित्य, उसने धरती की फ़ोटो भेज दी, वो गोल है, फ्लैट नहीं है। तो इनकी किताब हमने फेल कर दी मुसलमानों की। और ये जो झूठ को फॉलो करते हैं, झूठी किताब को फॉलो करते हैं, उनको तुम फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हारा अंत भी निश्चित है। हम हिंदू हैं ना, हम सर झुकाएंगे। अब बहुत हो गया, हमने 1000 साल से सर झुकाया नहीं अपना। हम लड़ते रहे, हम छुपते रहे, लेकिन हमने सर नहीं झुकाया, हमने सर कटवा लिए। बेशक हिंदू थे, वो जैन थे, जैन भी हिंदू होते हैं, बहुत थे, या सिख भाई थे। हमने पूरा मुकाबला किया है और ना झुकाएंगे ना माफ़ी मांगेंगे। अब मुकाबला करेंगे। अब देखते हैं दम है किस में है, और हिंदू अब दिखाएगा तुम्हें तुम्हारी औकात। समझे? ये तो है भारत की न्यूज़। अब ये भारत है, और ये भारत में भारतवासी हम हैं। वी आर भारतवासी, और हम तुम्हें अब सबक सिखाएंगे। और हिंदुओं का एक तरीका होता है सबक सिखाने का। हम सबक सिखाते हैं, तलवार से नहीं सिखाते, हम अपनी परफॉर्मेंस से सिखाते हैं। आप देखिए, अभी जो न्यूज़ आया है एक, कि यूपीआई की जो ट्रांजैक्शंस हैं, अब हमने बिना डेबिट कार्ड, बिना क्रेडिट कार्ड, कोई कार्ड लेके आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बिना भी हम बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने, सबसे पहला बैंक है जिसने, अब किसी भी ATM मशीन में जाइए, आप यूपीआई बस अपना बीच में मोबाइल डालना है और आप पेमेंट निकाल सकते हैं। इतनी ईजी कर दिया है, और इसको हम शोकेस भी कर रहे हैं G20 में। जितने भी वहाँ पे डेलीगेट्स आए हैं, उन सबको हमने यूपीआई दिया है। यूपीआई के बाद उसमें पैसे भी डाल के दिए हैं, 1000 दो हज़ार रुपये। अब सोच के देखिए, बाइडन आया, उसको 2000 रुपये डाल के दे दिए कि भैया तेरी यही औकात है हमारे लिए, इससे ऊपर की तो शॉपिंग कर नहीं सकता। तो अब उसको अगर उससे ज़्यादा की शॉपिंग करनी है, वो शॉपिंग का भी हमने वहाँ पे सेंटर खोला हुआ है, जहाँ पे जितने भी भारत के लोग हैं, जो ये आदिवासी लोग हैं, जो ये हैंडीक्राफ्ट्स के सामान बनाते हैं, वो हमने शोकेस भी किया है। आपको ख़रीदना है, आप वहाँ पे ख़रीद सकते हैं। और उसके लिए इनको अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक करना पड़ेगा और डॉलर में पेमेंट करो। और ये हमने कर दिया है। सारे G20 मेंबर्स को दिखाया कि कैसे 1 सेकंड में हम पैसे की एयर फेयर कर सकते हैं थ्रू आवर यूपीआई। और ये गेम चेंजर है। ये है हिंदुओं की परफॉर्मेंस, ये है भारत की परफॉर्मेंस। और वर्ल्ड बैंक ने तो ये तो यहाँ तक बोल दिया कि अगर हम किसी भी कंट्री में इसको लागू करने की कोशिश करते, इसको 46 ईयर्स लगते, लेकिन भारत ने 6 साल में कर दिया, जो दुनिया को 46 साल लगते या 47 साल लगते। अब साथ में एक और रिपोर्ट भी आई, ये दिखाती है हमारी स्पीड। एक रिपोर्ट आई कि भारत अभी चाइना से 16.5 साल पीछे है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पीछे हैं, हम जो फॉरेन की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं उसमें पीछे हैं, हम हर महीने में उनसे पीछे हैं। और इसको कैचअप करने के लिए 16.5 साल लगेंगे।
अगर यूपीआई जो दुनिया को 47 साल लगने थे, हमने 6 साल में कर लिया, तो चाइना को भी हम अगले 4 या 5 साल में पीछे छोड़ देंगे। मुझे इस चीज़ का विश्वास है। क्यों? अब हिंदू जाग गया है। अब गरीबी रेखा से जो नीचे लोग थे उनको हमने मिडिल स्केल में लेके आ गए हैं। ये हमारा ग्रोथ इंजन बनेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी पूरे भारत में पूरी स्पीड पे बन रहा है। हमारे हर चीज़ में हम आगे जाते जा रहे हैं। अब हम एक्सपोर्टर बन गए हैं, जो पहले हम नेट एक्सपोर्टर थे, इम्पोर्टर थे। दैट शोज़ कि अब भारत का टाइम है, ये हिंदू का टाइम है, ये भारतीयों का टाइम है। साथ में एक और रिपोर्ट आई कि अगर भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो हमें 8 या 9% की जीडीपी ग्रोथ हर एक साल लेके आनी पड़ेगी। हम 7-7.5% तक तो पहुंच गए हैं, इसको अब 8-9% पे लेके जाना है। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। जैसे इंडस्ट्रीज़ बाहर की आ रही हैं, जैसे हम अपनी इकोनॉमी को और ओपन करते जा रहे हैं, हमारा जो पहले कहते थे ब्लैक मार्केट में काम चलता होता है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल होता जा रहा है, वो मेन स्ट्रीम में आता जा रहा है। हमारी जीडीपी बढ़ रही है। ये हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। अगर हमने सोचा है कि 2047 में भारत ने एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो उसकी नींव पत्थर रख दिया है। आई एम श्योर कि वी विल अचीव दैट नंबर्स। इतना मुश्किल नहीं है। देखिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना बड़ा ज़रूरी है। और मैं देखता हूँ कि जो जैसे अभी गोमती नगर जो था, उसका जो यूपी में उसका जो रेलवे स्टेशन है वो जैसे बन रहा है, इट लुक्स लाइक कि जैसे एयरपोर्ट होते थे ना, अभी हैं अपने जो वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स हैं, वैसे हम अपने रेलवे स्टेशंस को बना रहे हैं। आप तरक्की देखिए। मुझे तो हैरानी होती है, ये भारत है, भारत की तरक्की है जो मैं कभी सोच नहीं सकता था। और जो एनआरआईज हैं, वो जब ये चीज़ों को देखते हैं, वो कहते हैं यार हमारी आंखें तरस गई थी, हम सोचते थे ये कभी होगा नहीं, और ये पॉसिबल है। ये भारत है और ये हिंदू राष्ट्र है, और ये हिंदू राष्ट्र जो राम राज्य हम बोलते थे, हम उसी की तरफ चलते जा रहे हैं। ये मोदी जी हैं, ये आँख में आँख डाल के बात करते हैं। ये नेहरू की तरह नहीं है, पैरों में बैठे होते थे। वो बाकी लोग कुर्सी पे बैठते थे, ये उनके कदमों में बैठा होता था ये कमीना आदमी, ये बड़ा पप्पू। और ये भारत है। अब आज देखिए, जैसे G20 में वहाँ पे मीटिंग्स हुई हैं, कैसे गले मिलकर सारे वर्ल्ड लीडर्स ने मोदी जी के साथ मीटिंग करी है वहाँ पर। पता लगता है एक वर्ल्ड लीडर खड़ा है। ये एक कमज़ोर गंदी फैमिली नहीं है। अब जब स्ट्रेंथ की बात आती है, जो अपने अमित शाह जी हैं, आपको मालूम ही है, हमारे होम मिनिस्टर, जिन्होंने 370 उखाड़ के फेंका और उसके बाद बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं। अब उन्होंने एक काम और कर दिया कि जितने भी लोग 61-62 की वॉर के बाद चाइना भाग गए, कुछ लोग जो थे इस पार्टीशन में या उसके बाद भी गद्दार लोग जो पाकिस्तान भाग गए थे, उन सब की प्रॉपर्टीज़ को नीलाम किया जाएगा। और उनकी प्रॉपर्टीज़ मैक्सिमम है वेस्ट बंगाल में और यूपी में। उन सबको नीलामी होगी। 9,000 या 12,000 प्रॉपर्टीज़ हैं जो नीलाम होंगी, और उसके टोटल वर्थ मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज़ है, जो भारत की सरकार की जेब में आने वाले हैं, जो डेवलपमेंट के ऊपर, काम के ऊपर लगाए जाएंगे। इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। 70 साल से आपने जो डिसीजंस नहीं लिए, गंदी फैमिली, ये अब लिए जा रहे हैं एक एक करके, और उनका समाधान परमानेंटली हो रहा है। और आपकी जो फैमिली ने जो अब तक किया, कि ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि आपकी फैमिली ने क्या किया। ये है इनकी औकात कि तिनका तिनका करके हर चीज़ में से इन्होंने पैसे चोरी करे और अपने तिजोरी में डाले। ये है गंदी फैमिली, जो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और भाई, अपनी फैमिली के खिलाफ तुम लड़ाई कैसे लड़ोगे? तुम तो खुद इसमें हो। तुम्हारे तो बाप ने बोला था, राहुल गांधी, कि मैं 1 रुपये भेजता हूँ, 85 पैसे मेरी फैमिली खा जाती है, 15 पैसे ही नीचे पहुँचते हैं। वो 85 पैसे जो कौन सी चिड़िया उड़ा के आपकी तिजोरी में डालती थी, ये आपके सामने है। और अभी जो रिसर्च की गई, वो $600 मिलियन लगाए कि देखने के लिए कि दिमाग, जो ब्रेन सेल्स है, उसको उन्होंने स्टडी किया। तभी मुझे लगता है राहुल गांधी आजकल यूरोप में बैठा हुआ है, और उन्होंने खोज निकाल दी कि सारी की सारी कि ब्रेन के अंदर क्या होता है। तो आपको दिख गया कि उनकी जो खोज है, जब ये राहुल गांधी वहाँ पहुँचा तो उनकी खोज में क्या निकाला गया। ये है इनकी असलियत, और ये है कंस मामा, जिसको अब अंत करने का टाइम आ गया है। लोगों, दोस्तों, यही है भारत।
और जिस दिन हिंदू इकट्ठा होगा, जिसको मैं इकट्ठा करने में पूरा लगा हुआ हूँ, मेरे साथ सारे सनातनी अब लगे हुए हैं, हम सब लगे हुए हैं कि हिंदुओं को जगाया जाए, इकट्ठा किया जाए और ये कंस मामे और इनको फॉलो करने वाले, इनको ख़त्म किया जाए। यही इनकी औकात है और यही इनका सॉल्यूशन है। जय हिंद, वंदे मातरम।